नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट पंकज डाबर और मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का, भाइयों का बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, पहले की तरह मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जिस भी मेरे दोस्त ने, जिस भी मेरे भाई ने मेरा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल का बटन ऑन कर लीजिए। तो दोस्तों, हमेशा की तरह आज फिर मैं आपके सामने एक नया टॉपिक लेके आया हूँ और एक नई वीडियो लेके आया हूँ जिस पे बात करनी बहुत ही ज़रूरी थी। और ये समस्याएं बहुत हो गई हैं अब कि जो आज जो टॉपिक है उस पे बहुत सारे लोग जो हैं वो परेशान हैं। वो सोचते हैं कहाँ जाएं, कैसे करें, क्या करें। तो जो टॉपिक का जो नाम है दोस्तों, वो आज है कि दुकान या मकान खाली कैसे करवाया जाए, टेनेंट से मकान या दुकान कैसे खाली करवाया जाए। तो इसके ऊपर मैं आज वीडियो बना रहा हूँ। और जो मुझे जानकारी है, जो भी लीगली मुझे जानकारी है, वो मैं आप तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। मेरी यही कोशिश रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो भी चीज़ें हैं वो मेरे द्वारा आपको बताई जा सके ताकि आपकी समस्या का समाधान हो सके। तो दोस्तों, आज जो वीडियो है वो आपको पता लग ही गया है टॉपिक का कि क्या है कि टेनेंट जो है, किराएदार जो होता है, उससे दुकान या मकान कैसे खाली करवाया जा सके। और ये समस्याएं बहुत बढ़ रही हैं क्योंकि बहुत से जो लोग हैं वो आजकल क्या है कि किराए पे दुकान या मकान ले लेते हैं और उसके बाद जो है कब्जा करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले दुकान या मकान खाली करवाने के लिए आपके पास ग्राउंड्स होने चाहिए कि आप दुकान या मकान क्यों खाली करवाना चाहते हो। तो दोस्तों, ग्राउंड्स जो है मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या ग्राउंड्स हो सकते हैं या क्या क्या ग्राउंड होते हैं कि जो मकान मालिक है वो टेनेंट से मकान या दुकान क्यों खाली करवाता है। तो फर्स्ट जो ग्राउंड है दोस्तों, ये भी हो सकता है कि जो किराएदार है और जो मकान मालिक है उसके बीच में कुछ टर्म एंड कंडीशंस एग्रीमेंट, आप जिसे बोल देते हो कि रेंट एग्रीमेंट बना हुआ है और वो उस टर्म कंडीशंस को फॉलो नहीं करता है। और जैसे कि किराया जो है वो टाइम पे नहीं देता है, जो एक तय वक्त में जो एक आपने कोई डेट्स आपने डिसाइड की होगी कि 5 तारीख या 10 तारीख को किराया मिलना चाहिए और किराएदार अगर नहीं देता है तो उस वजह से भी, उस रीज़न से भी आप जो है अपना मकान या दुकान जो है उससे खाली करवा सकते हो। और जो दोस्तों, आप किसी को भी अपनी दुकान या मकान किराए पे देते हो और वो जो किराएदार होता है वो फर्दर आगे किसी भी अन्य दूसरे व्यक्ति को आगे फर्दर उसको रेंट पे दे देता है, उसको किराए पे दे देता है, तो उस ग्राउंड पे भी आप जो है मकान या दुकान उससे खाली करवा सकते हो। तीसरा जो ग्राउंड्स है, जो पॉइंट्स है जिसकी वजह से आप अपनी दुकान या मकान खाली से करवा सकते हो, वो है कि वो इलीगल कंस्ट्रक्शन अगर करता है, कि अगर आपने किराए पे अपनी दुकान या मकान दी है और वो उसके अंदर इलीगल कोई कंस्ट्रक्शन करता है, कोई मॉडिफिकेशन करने की कोशिश करता है, तो उस ग्राउंड पे भी आप जो है वो आप मकान या अपनी दुकान खाली करवा सकते हो। और एक पॉइंट और है कि जैसे कि आपकी वो प्रॉपर्टी को डैमेज करता है, कोई तोड़ फोड़ करता है उसके अंदर, तो एक ग्राउंड ये भी है कि जो मकान मालिक है या दुकान मालिक है वो अपने किराएदार से मकान या दुकान खाली करवा सकता है। और एक ग्राउंड ये भी है कि लैंडलॉर्ड जो है वो अपने खुद के इस्तेमाल के लिए उस जगह को चाहता है, तो वो भी एक रीज़न है कि जो आपका मकान है, आपकी दुकान है, वो आप अपने किराएदार से खाली करवा सकते हो। और कई बार ऐसा भी होता है कि जो किराएदार होता है वो आपने जो जिस पर्पज़ के लिए आपने दुकान दी थी या मकान दी थी, उस पर्पज़ के अलावा वो कुछ दूसरा पर्पज़ पर भी वहाँ पे कर देता है कि जैसे कि आपने रेजिडेंशियल पर्पज़ के हिसाब से कोई फ्लैट दिया है या कोई घर दिया है या कोई कोठी दी है और वो उसके अंदर जो है कमर्शियल एक्टिविटीज स्टार्ट कर देता है। तो आपने जिस पर्पज़ के लिए जो दुकान थी या मकान थी, मकान जो भी था, उस पर्पज़ को अगर वो दूसरे पर्पज़ में बदलने की कोशिश करता है तो भी आप जो है मकान या दुकान अपनी उससे खाली करवा सकते हो।
और दोस्तों जैसे कि आपका मकान किसी आरडब्ल्यूएस में है या कोई सोसाइटी बनी हुई है और उन सोसाइटी के लोगों को किराएदार से कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, वो भी एक ग्राउंड जो है वो हो सकता है जिसकी वजह से आप जो है उसको खाली करवा सकते हो। तो दोस्तों अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि आपको खाली कराने के लिए क्या क्या प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ेगा और आपको क्या क्या स्टेप्स लेने पड़ेंगे। तो सबसे पहले तो दोस्तों होता क्या है कि आप जब भी मकान अपना किसी को रेंट पे देते हो तो एक रेंट एग्रीमेंट जरूर बनाएं। रेंट एग्रीमेंट होने से क्या है कि बहुत सारी जो है समस्याएं वो सॉल्व हो जाती हैं और एक टर्म एंड कंडीशंस अपनी दोनों की जो अंडरस्टैंडिंग्स है वो बन जाती हैं और उसके अंदर लिखी जाती हैं। और रेंट एग्रीमेंट बहुत से लोग बना लेते हैं लेकिन उसको रजिस्टर्ड नहीं करवाते। तो ये बहुत ज़रूरी है कि रेंट एग्रीमेंट जब भी आप बनवाएं तो उसको बाकायदा रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके उसको रजिस्टर्ड करवाएं। तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए, कोई भी आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी क्योंकि रजिस्टर्ड जो रेंट एग्रीमेंट होता है तो उसके अंदर सारी टर्म कंडीशंस जो भी है सब रजिस्ट्रार के सामने आ जाती हैं और आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। तो दोस्तों खाली करवाने के लिए मैं आपको बता रहा था कि एक तो आप रेंट एग्रीमेंट बनवाएं, उसको रजिस्ट्रेशन करवा लें, अगर वो नहीं है तो एक अलग चीज़ है। और फर्स्ट स्टेप आपको क्या करना पड़ेगा कि अपना जो किराएदार है आपका उसको आपको एक लीगल नोटिस भेजना पड़ेगा। वो आप खुद भी भेज सकते हैं एंड आप किसी लॉयर के द्वारा भी उसको भिजवा सकते हो। उसको हम एक एविक्शन नोटिस भी बोल देते हैं कि आप जो है मेरे जो दुकान है मकान है उसको इतने दिन के अंदर खाली कर दीजिए और ये ग्राउंड्स हैं इस वजह से आपको ये खाली करना पड़ेगा। कई किराएदार तो हैं दोस्तों जो कि एविक्शन नोटिस पे ही, लीगल नोटिस पे ही जो दुकान है मकान है वो खाली कर देते हैं। लेकिन बहुत से जो लोग हैं उनकी इंटेंशन ये होती है कि मैं इसको परेशान करूं या इस पे कब्जा करने की कोशिश करते हैं उस प्रॉपर्टी पे, वो मकान हो या दुकान हो, जो भी हो, रेजिडेंशियल हो या कमर्शियल हो, जो भी हो। वो कुछ किराएदार जो हैं उनकी इंटेंशन ये होती है कि मैं जो है इस प्रॉपर्टी पे कब्जा करूं। तो इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा कि लीगल नोटिस के बाद अगर वो नहीं कुछ जवाब देता है, नहीं कुछ खाली करता है, तो आपको कोर्ट का सहारा लेना पड़ेगा। तो कोर्ट के लिए मैं आपको बता देता हूं कि आपने फर्स्ट जो है लीगल नोटिस तो आपने देना ही है, उसके बाद अगर वो नहीं करता है तो एविक्शन सूट आप डाल सकते हो। एविक्शन सूट जो है वो खाली कराने के लिए होता है, वो केस जो है एविक्शन सूट। और ये जो है हर स्टेट में अलग अलग कानून है इसमें। और ये एविक्शन सूट जो है आपको विद जुडिक्शन जो भी आपका एरिया है जहाँ भी आपकी प्रॉपर्टी है उसकी जो पुलिस स्टेशन लगता है, उसकी जो कोर्ट लगती है, उस कोर्ट के अंदर आपको ये एविक्शन सूट जो है, जो केस है एविक्शन का, ये आपको डालना पड़ेगा। तो दोस्तों मैं आपको बता रहा था कि आपको एविक्शन सूट डाल के आप जो कोर्ट है वो ज़्यादातर ये होता है कि लैंडलॉर्ड के फेवर में ही जो अपना जज हैं, जो अपनी जो कोर्ट है वो फैसला जो देती है कि लैंडलॉर्ड है और आपको खाली करना ही पड़ेगा। किराएदार के हक में बहुत ही कम उससे मतलब बहुत ही कम जो जाता है फैसला। और मैं आपको बता रहा था कि आपके पास एक जस्टिफाइड एक रीज़न होना चाहिए, ग्राउंड्स होना चाहिए कि इस वजह से मैं जो है वो खाली करवाना चाहता हूँ। क्योंकि आप लीगल नोटिस के अंदर तो लिखोगे ही, दूसरा जो है आपको जो आपका एविक्शन सूट होगा, जो पिटीशन होगी, उसके अंदर भी आपको वो चीज़ मेंशन करनी पड़ेगी। एक जस्टिफाइड एक ग्राउंड आपको देना पड़ेगा कि मैं इस वजह से इस किराएदार से ये मैं अपना दुकान या मकान या जो भी आपने दिया हुआ है किराए पे वो आप खाली करा सकते हो। तो लोगों बहुत सी बार क्या करते हैं लोग कि इलीगल तरीके से खाली करवाने की कोशिश करते हैं। जो मकान मालिक होते हैं वो इलीगल तरीके से किराएदार को भगाने की या खाली करवाने की कोशिश करते हैं। तो प्लीज़ ऐसा ना करें। इसमें हालांकि पुलिस को कोई पावर नहीं है, लेकिन आप ज़बरदस्ती मतलब कि लगा लो, आप कई बार गुंडागर्दी कर देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कट कर देते हैं, उसका पानी का कनेक्शन काट देते हैं। तो ये सब चीज़ें प्लीज़ आप ना करें क्योंकि पुलिस की इसमें कोई जुरिडिक्शन नहीं है। लेकिन आपके पास ये है कि एक एविक्शन सूट है, आपके सिविल कोर्ट जो है वो आपके पास है एक, जो आप जा सकते हो जहाँ पे। तो
ये जो इलेक्ट्रिसिटी काटना या गुंडा बदमाशी करके खाली करवाना, तो ये सब मकान मालिक ना करें। इससे क्या है कि एक नए पचरे में आप पड़ सकते हो, एक दुविधा में आप पड़ सकते हो। तो दोस्तों, मैंने सारे स्टेप वाइज आपको चीज़ें बता दी हैं कि आप कैसे अपना मकान या दुकान खाली करवा सकते हो। तो दोस्तों, मेरे एक सजेशन ये रहेगा कि आप जब भी अपना कोई भी मकान या दुकान जो इस भी पर्पज़ से, रेजिडेंशियल पर्पज़ से या कमर्शियल पर्पज़ से आप किसी को देते हो, तो एक रेंट एग्रीमेंट बनाए। रेंट एग्रीमेंट कम से कम 11 मंथ्स का होना चाहिए, और जो रेंट एग्रीमेंट होगा वो रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाके उसको रजिस्टर्ड जरूर करवा लें। तो ये सब दिक्कतें नहीं आएंगी आपको। अब रजिस्टर्ड अगर आपके पास रेंट एग्रीमेंट रहेगा, डॉक्यूमेंट रहेगा, तो ये सब चीज़ें नहीं होगी। और उसके बाद भी अगर किराएदार जो है बदमाशी करता है, उसकी इंटेंशन है कि अब मैं नहीं खाली करता, तो फिर आप जो है कोर्ट का सहारा ले सकते हो, और आप जो कोर्ट जो है वो एविक्शन सूट के थ्रू किराएदार को निकाल देती है। तो दोस्तों, ये सब स्टेप्स थे, ये सारी जानकारी थी जो मुझे आप तक पहुंचानी थी। तो इसके पहले भी मैंने बहुत सारी वीडियोस मैंने बनाई हैं दोस्तों। तो मेरे रिक्वेस्ट यही है कि जो भी मेरा भाई बंधु, जो भी मेरा मित्र प्यारा, जो भी मेरा फ्रेंड्स हैं, जो भी मुझे आप यूट्यूब पे देख रहे हो, और जो भी मैं जानकारी आपको दे रहा हूँ, तो इसके लिए आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो मेरे द्वारा जानकारी दी जा रही है वो और लोगों तक पहुंच सके, किसी का, मेरी वजह से किसी का भला हो सके। और आजकल जो बेसिक जो लॉ है, बेसिक जो चीज़ें हैं, वो आपको पता होनी चाहिए। मेरा यही पर्पज़ है वीडियो बनाने का, कि आप तक ज़्यादा से ज़्यादा मेरी जो जानकारी दी गई है वो आप तक पहुंच सके। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और एक बात और, कि आप लोग मेरे अपना जो चैनल का जो नोटिफिकेशन का जो बटन है उसको आप प्लीज़ दबा दीजिए, ताकि मेरे द्वारा जो भी लेटेस्ट वीडियोस आएंगी, जो भी मैं बनाऊंगा, वो आप तक पहुंच सके जल्दी से। तो नमस्कार दोस्तों, फिर मैं अब नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलता हूं। तो और आप लोगों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, और क्योंकि मैंने अभी अभी चैनल स्टार्ट किया है, अभी अभी मैंने ये वीडियोस बनानी स्टार्ट की है, क्योंकि मैं बाय प्रोफेशन मैं मतलब एडवोकेट हूँ। तो मेरे को ये लगा कि अपनी जो जानकारी है, जो मुझे लीगल नॉलेज है, मैं आप तक शेयर कर सकूँ। तो इसीलिए मैं वीडियोस बनाता हूँ, और आपका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। बहुत सारे दोस्त मेरे लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो इससे मुझे बहुत ही अच्छी मोटिवेशन मिलती है, और मैं नई नई वीडियोस आप तक लेके आता हूँ और आगे लेके आता रहूँगा। तो प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार दोस्तों।